बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव पार्टिकल डुअलिटी और उसमें हम लोगों ने कहा था कि एक लाइट जो होती है वो दो नेचर को फॉलो करती है, उसकी वेव नेचर भी होती है और उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। इसी पे एक साइंटिस्ट डिब्रोगली जिसका नाम था, उसने एक नया हाइपोथेसिस दिया और उसने कहा कि अगर लाइट जो है वो दो नेचर को फॉलो कर सकती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को, तो पार्टिकल भी दो नेचर को फॉलो कर सकता है। जैसे उसकी वेव नेचर भी हो सकती है और उसकी पार्टिकल नेचर भी हो सकती है। और उसी पे उसने इक्वेशन बनाई। बेसिकली उसने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल यानी कि कोई मटेरियल है वो भी दो नेचर को फॉलो कर सकता है, वो वेव नेचर को भी फॉलो कर सकता है और उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। तो ये डी ब्रोगली का अजम्पशन था जो उसने, इफ अ पार्टिकल एक्ट लाइक अ वेव it must have wavelength and frequency. Okay, a free particle with rest mass m naught and moving with velocity v have wavelength lambda. Okay, अब वो कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल लाइक अ वेव मूव कर रहा है, लाइक अ वेव एक्ट कर रहा है, तो एक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका कुछ मैस होना चाहिए और फिर दूसरा कि वो मूव भी कर रहा हो यानी कि वो मोशन में हो, तो उसके बाद वो ऐसा बिहेव करेगा। ओके, आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि फोटोन का एनर्जी होती है। ये प्लैंक्स के इक्वेशन से हम लोगों ने यहां पे लिखी है। ओके, सेकेंडली हमारे पास क्या आ गया कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये किसकी इक्वेशन है जी? ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है और ये हमारे पास किसकी है? प्लैंक्स की है। ओके, अब हम लोगों ने इस E की जगह पे जब एच एफ लिख दिया तो ये क्या बन गया? एच एफ इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और एक सी यहां पे आके डिवाइड हो गया। अब पीछे क्या बच गया? एम सी बच गया। एम सी पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी, मोमेंटम इक्वल होता है मैस इंटू वेलोसिटी के, और अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी तो हम क्या हो जाएगा? मैस इंटू सी हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहां पे एक बच गया था सी। एक सी तो यहां पे आ गया तो एक एम सी यहां पे बच गया जिसके इक्वल हमने क्या पुट कर दिया? पी पुट कर दिया। ओके, अब एफ बाई सी यानी कि हम लोगों के पास एक फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, हम लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा था। अगर मैं इसको c इज इक्वल टू एफ लेमडा बोलता हूं तो यहां पे अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालू, क्योंकि मेरे पास f बाय सी है तो f बाय सी निकालूंगा तो लेमडा यहां मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाय लेमडा। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आ गई है p इज इक्वल टू एच बाय लेमडा, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? डी ब्रोगली इक्वेशन है। ओके, अब हमारे पास यहां पे एच कैट होता है। ओके, पी अब हमारे पास क्या आ जाए? अगर मैं लेमडा फाइंड करता हूं तो एच कैट बाय पी इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि लेमडा वहां पे चला जाएगा और पी यहां पे आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एच डिवाइडेड बाय एम वी, जो इसका मोमेंटम का फार्मूला होता है, और लेमडा। और इस इक्वेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, जो कि ये कहती है कि अगर हमारे पास लाइट का डुअल बिहेवियर हो सकता है तो पार्टिकल कैन बिहेव आल्सो लाइक अ टू लाइक वेव एंड एज वेल एज लाइक अ पार्टिकल। तो बेसिकली ये डुअलिटी ऑफ द पार्टिकल है और वो क्या थी? डुअलिटी ऑफ द लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि कोई भी लाइट जैसे लाइक अ वेव बिहेव करती है तो लाइक अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। इसी तरीके से कोई भी पार्टिकल लाइक अ वेव बिहेव करेगा तो वो लाइक अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये हेजलबर्ग ने, इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स ने कहा। क्लासिकल फिजिक्स का एक कंसेप्ट है कि हम लोग मैस, जो भी हमारे पास कोई भी, लेट्स सपोज मैं सपोज कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है, उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों सेम टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दो काम कर सकते हैं एक ही टाइम पर। कौन से? कि हम लोग मोमेंटम और उसकी पोजीशन किसी भी पार्टिकल की साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे फाइंड कर सकते हैं। जबकि क्वांटम फिजिक्स ये कंडेम करती है और उसने जो हमारे पास ये जो लॉ आया है हेजलबर्ग ने इसको फेलियर करार दिया क्लासिकल का। वो कहता है कि एक ही टाइम पे ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली हम लोग अगर मोमेंटम फाइंड करते हैं तो पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, और अगर पोजीशन फाइंड करेंगे तो मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। अगर मेरे पास मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी, और अगर मेरे पास पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड हो सकती है तो फिर मेरे पास मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं आएगा। तो देखते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। इट से दैट बेटर यू नो वेयर अ पार्टिकल इज
इसका यही मतलब है द लेस यू नो पार्टिकल हाउ फास्ट इट इज गोइंग, मींस कि अगर आप मोमेंटम फाइंड कर लोगे तो पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, और अगर पोजीशन फाइंड कर लोगे तो मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक ही टाइम पे दोनों चीजें फाइंड नहीं की जा सकती, ये क्वांटम फिजिक्स कहती है। और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि दोनों चीजें एक ही टाइम पे फाइंड की जा सकती हैं, और इसको किसने रिजेक्ट किया? हेज़लबर्ग ने। उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, बट अच्छा वो कह रहा है कि अब यहां पे ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से, कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से अनसर्टेनिटी आ गई। नो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो अनसर्टेनिटी आई है ये बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर ऑफ द मटेरियल है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ द लाइट या डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल जो होते हैं उसकी वजह से ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी, यानी कि जो एरर आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने फाइंड करनी है कि पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन जो है वो क्या करवाना पड़ेगा, एक फोटोन को हमने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करवाना पड़ेगा, कोलाइड करवाना पड़ेगा। जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा वो अपनी एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, और उसके बाद हम लोग उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को अभी साथ में करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक टॉपिक था वो क्या था, वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसका एक पार्ट हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं और दूसरा पार्ट आज था जिसमें डी ब्रोगली की इक्वेशन थी, जो डी ब्रोगली ने बताया है वेव पार्टिकल के बारे में। और सेकेंडली हमारे पास क्या था, हाइजेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, जब अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा, और वो जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है उसकी पोजीशन, और उसकी वेवलेंथ के इक्वल होगी उसकी पोजीशन, और उसके मोमेंटम के इक्वल होगा उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जिस पे उस फोटोन ने स्ट्राइक किया, जिसका मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड किया है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मेरे पास हो गया है किसके, फोटोन के मोमेंटम के इक्वल हो गया है। और जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करता हूं, और कंबाइन करने के बाद यहां कटिंग से मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, और ये जो फाइनल रिलेशन है डेल्टा एक्स यहां पे हमारे पास क्या है, पोजीशन है, ये हमारे पास क्या आ गई है, पोजीशन, और डेल्टा पी हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम, और ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। नीचे हम लोगों ने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आप लोग मैस और टाइम, अगर आप मैस और टाइम दोनों को फाइंड करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, तो जैसे आप मोमेंटम को और उसकी पोजीशन को एक ही टाइम पे फाइंड नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम लोग उसके मैस को और टाइम को भी सेम ही टाइम पे फाइंड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। दोनों चीजें यहां पे भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम लोग बोलते हैं हाइजेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये इसकी फाइनल हमारे पास जो बनती है इक्वेशन बनती है, और जो हमने पहले इससे पहले जो नोट्स बने हुए थे उसके ऊपर आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट क्या है कि इसने क्लासिकल फिजिक्स को फेल किया। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हम लोग मोमेंटम और पोजीशन सेम टाइम पे फाइंड कर सकते हैं, बट ये जो हाइजेलबर्ग था ये कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों जो है सेम टाइम पे फाइंड नहीं कर सकते। और उसका रीजन उसने ये नहीं बताया कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसने कहा कि जो अनसर्टेनिटी आती है मेजरमेंट्स के अंदर ये इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा कि पार्टिकल और वेव की डुअल नेचर की वजह से ये अनसर्टेनिटी आती है। और इसी तरीके से हम लोग मैथ्स और टाइम के अंदर भी जो फाइंड नहीं कर सकते हैं दोनों सेम ही टाइम पर। अगर एक चीज फाइंड करते हो तो दूसरी आपके पास एक्यूरेट नहीं आती, अगर पहले वाली एक्यूरेट आएगी तो दूसरी वाली एक्यूरेट नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।